आज आपका क्वेश्चन है, पीछे हमने क्रय विक्रय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। आज थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है क एक घड़ी 20% लाभ लेकर ख को बेच देता है। ध्यान दीजिएगा, कितने व्यक्ति हैं? एक है क, एक है ख और एक यहाँ पे है ग। तो हम लिख लेते हैं अपने सुविधानुसार, क हो गया, ख हो गया और ग होगा। ध्यान दीजिएगा, का एक घड़ी 20% लाभ लेकर, जितना कह रहा है हम उतना पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा क्या हमें निकालना है। तो का एक घड़ी 20% लाभ लेता, माना क्रय मूल्य किसका? क का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। हमने मान लिया कि क ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था? 100 रुपये में। अब देखिए, अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है, 20% लाभ पर बेची जा रही है, कितने में बेचेंगे? 120 में। समझ में आया? तो ख इसी घड़ी को कितने में खरीद रहा? 120 रुपये में। तो क का क्रय मूल्य 100 है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? क का विक्रय मूल्य 120 और यही क का विक्रय मूल्य ख का क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। जैसे हमने किसी सामान को खरीदा 100 में, किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा 120 में, तो हमने तो 100 में ही खरीदा था, 120 में बेचा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब खरीदेगा कितने में? 120। तो ये 120 ख के लिए क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। ख का क्रय मूल्य, ख का क्रय मूल्य हो गया 120, क का विक्रय मूल्य, ख का क्रय मूल्य। समझ में आया? अब आगे देखिए, ख को बेच देता, ठीक है, ख तक सामान पहुंच गया 120 रुपये में। आगे क्या करा? ख उस घड़ी पर 25% लाभ लेता है। 120 में खरीदा है क, लेकिन बेच कितने में रहा? ख। विक्रय मूल्य ख का कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, इस तरह का हमने क्वेश्चन बताया, 25% लाभ ले रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे? 120। और लाभ में हमेशा हमने बताया था एक भिन्न का एक अंश या हर 100 प्लस में रहेगा। अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 प्लस वाला नीचे रहेगा और विक्रय मूल्य निकालेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत ऊपर रहेगा। तो लाभ प्रतिशत है 25, तो 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 बटे 100। हल कर लीजिए इसको। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 0। अर्थात ख उस घड़ी को ग को कितने में बेचेगा? 150 रुपये में। तो ग का क्रय मूल्य जब ग खरीदेगा कितने में खरीदेगा? 150 रुपये में। ठीक है ना? तो ग उस घड़ी को कितने में खरीद रहा? 150 रुपये में। आगे चलते हैं। 25% लाभ लेकर ग को 210 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो हमने 100 माना है, तो 100 मानने पर तो 150 आया कि ख उसे 150 रुपये में ग को बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कितने में बेच रहा? 210 में। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है? ये जो 150 हमारा है वो किसके बराबर है? 210 के बराबर। तो प्रश्नानुसार 150 रुपया बराबर है कितने रुपए के? 210 रुपए के। क्यों? ये 150 तो आया 100 मानने पर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कितना आना चाहिए? 210। हमने 100 माना है, जैसे x मानते हैं तो x का मान निकालते हैं, वैसे हम 100 माने हैं तो 100 का मान निकालेंगे। तो अगर 150 का मान 200 है तो 100 का मान, इसलिए 100 रुपया बराबर 210 बटे 150 और गुणे में 100 रुपया। हल कर लीजिए। बराबर, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, अर्थात 70 गुणे 2 बराबर 7 दूनी 14, 140 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा था बताओ क ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, तो हमने कितने रुपए में माना था? 100 रुपए में। तो हमने माना कि क ने 100 रुपए में खरीदा, जबकि प्रश्न के अकॉर्डिंग 100 का मान कितना आया? 140 रुपए। तो हमारा आंसर हो गया 140 रुपए, अर्थात क ने उस घड़ी को 140 रुपए में खरीदा था। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार जो अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य नियत करता है, उस पर 5% कमीशन देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी
कमीशन या छूट कोई भी दुकानदार किसी ग्राहक को देता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में मास्ट प्राइस कहते हैं। तो कोई भी दुकानदार अपने सामान पर छूट या कमीशन हमेशा और हमेशा किस पे देगा? अंकित मूल्य पर। कभी भी कोई दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर छूट नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये में किसी सामान को खरीदा है तो कभी भी उसे 99 रुपये, 98 रुपये, 97 रुपये में नहीं बेचेगा, बल्कि 101, 102, 103 इस प्रकार से ही बेचेगा। और जो सामानों पे मूल्य लिखा होता है, प्रिंटिंग प्राइस होता है, वो क्रय मूल्य नहीं होता है, क्रय मूल्य से अलग होता है, हमेशा क्रय मूल्य से बढ़ाकर प्रिंट किया जाता है। तो जो कमीशन वो दे रहा किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पर। और जब अंकित मूल्य पर हमें छूट मिलता है तो बताना कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य नियत करता है, तब अंकित मूल्य कितना होगा? मास्ट प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा? 15% अधिक, अर्थात कितना होगा? 115। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 115। अब दुकानदार 5% कमीशन दे रहा है, वो भी कमीशन किस पे देगा? कमीशन देगा अंकित मूल्य पर। चूंकि 5% कमीशन, चूंकि 5% कमीशन मिल रहा है, 5% कमीशन मिल रहा है, इसलिए विक्रय मूल्य कितना होगा? जब वो 5% छोड़ देगा अंकित मूल्य में, तब कितना उसका विक्रय मूल्य होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य लिया जाएगा क्योंकि कमीशन छूट अंकित मूल्य में दिया जा रहा है। तो विक्रय मूल्य गुणे कितने का छूट दे रहा? 5% का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य से कम ही आएगा। तो कम के लिए क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। 100 में से 5 गया 95/100। हल कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 4 पन्नवा 45, यहाँ पे 5 दूनी 10, ये हो गया। फिर 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी में 10, 5 तिहाई 15 बराबर 23 गुणे 19 बटे में 4। गुणा कर लीजिए, 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57 का 7 हासिल है 5, 19 दूनी 38, 38 5 43, 9 437/4 रुपया उसका क्या हो गया? ये हो गया विक्रय मूल्य। हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य 437/4 है, क्रय मूल्य 100 है, तो जाहिर सी बात है उसे लाभ ही होगा। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य 437/4 माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना है 100 बटे क्रय मूल्य 100 गुणे 100 बराबर, सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, 437 माइनस 400 और बटे में 4, घटाएं कितना आएगा? 37/4 प्रतिशत। सही बटा में कर लीजिए चाहे दशमलव में, तो 4 9 36, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा? उस सामान को बेचने पर दुकानदार को 9.25% का लाभ होगा। देखिए, अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% जब वो अधिक नियत करता है और उसके बाद उस 5% छूट भी देता है, उसके बाद भी उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और कितने प्रतिशत का? 9.25% का। तब इस पर आधारित आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में।